बड़ा खुशी की बात है कि आज डुमर पंचायत में स्थानीय यहाँ के मुखिया जी, एनडीए के सभी नेतागण के नेतृत्व में हम लोगों ने 3 रोडों का, पुराने रोड थे, रोड पर बने हुए थे लेकिन टूट फूट के जर्जर स्थिति थी, कीचड़ लग रहा था, बरसात के दिनों में काफ़ी कठिनाई होती थी। तो हम लोग लगातार क्षेत्र के विकास के लिए, अपने विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और जहाँ जहाँ भी रोड नहीं बन पाए हैं उसको हम लोग पूरा करते हैं। यदि महलदार भाई यहाँ हैं तो इन लोग हमेशा जब भी मिलते थे रोड नहीं बना है तो हम लोग बोले नहीं रोड बनेगा। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप डुमर में मोहम्मद बाबू के घर से सिराजुल मियाँ के घर पोखर होते हुए खुचो शर्मा के घर तक NH 30 तक एक रोड का निर्माण होना है। दूसरा है डुमर MR रोड से मंडल टोला तक। दूसरा, तीसरा है कि अभी देख रहे हैं रात्रि काल में ये हमारे यहाँ कामदेव पोदार जी के घर से पूरब टोला तक ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सड़क है। इनका निर्माण हुआ था पूर्व में लेकिन टूट फूट के जीर्ण अवस्था में थी, तो यह हम लोगों ने नारियल फोड़ दिया है। कल परसों से इसमें हाथ लग जाएगा। और एक बड़ी बात करना चाहते हैं। यह जो रोड था पहले छोटा रोड था जिसमें एक गाड़ी ट्रैक्टर जाता था, दूसरा ट्रैक्टर रुक जाता था। इस रोड को हम लोग चौड़ा किए हैं। तो रोड चौड़ा बना रहे हैं जिससे अब एक गाड़ी दूसरा गाड़ी को जा सकता है। 5.5 मीटर का रोड बनेगा। तो ये बन जाने से ये कठिनाई है। एक कठिनाई ये है कि जब रोड चौड़ीकरण होगा तो मेरा ही घर का किसी परिवार का टट्टी हो, घर हो, रोड पे आ सकता है। तो यहाँ तो कठिनाई ये चीज़ की आएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये ग्रामीण भाइयों से कहना चाहते हैं, अरे भाई यदि टट्टी सरकार बिहार में है तो आपको हटा लीजिए, चलिएगा तो आप ही, बराती भी चल के घर में आएगा आपका, बहू भी चल के आएगी आप ही गाड़ी में। यदि एम्बुलेंस भी निकलने की ज़रूरत हो तो आएगा आप ही के यहाँ। यदि रोड छोटा हो और यदि मान जाइए कि किसी बस्ती में आग लग जाए, आग लग सकता है कभी कभी देखते हैं, और उस गांव में एम्बुलेंस नहीं घुस पाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इस बार रोड हम लोग जो भी रोड बना रहे हैं, पुराने रोड MR रोड जो बना रहे हैं उसको हम लोग 5.5 मीटर का बना रहे हैं। पहले 3.5 मीटर का रोड था, तो 2 मीटर बढ़ेगा, बायां बढ़ेगा, दायां बढ़ेगा। तो रोड जब चौड़ा हो जाएगा लोगों को, बरातियों को आने में जाने में सुविधा होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। अब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को नहीं टकराएंगे, नहीं रुकेंगे, वेट नहीं करना पड़ेगा, रोड निकल जाएगा। तो बहुत खुशी की बात है। कुछ मांग हम लोग के ग्रामीणों ने कहा है कि यहाँ पे जो मंडल टोला है यहाँ एक कलभट होना चाहिए। बहुत बड़ी मांग इन लोगों ने कहा है कि बरसात के दिनों में पानी आके वाटर लॉगिंग हो जाता है, यदि वो कलभट हो जाएगा तो पानी अन्य खेतों में चल जाएगा, फिर पानी नहीं लगेगा। तो हमने कहा है कि बरसात जब काम स्टार्ट होगा तो ठीक, जो संवेदक है वो आएंगे तो हम लोग उसी दिन लाकर यहाँ पे हम लोग अपने फंड से, निजी फंड से जो मांग है, ग्रामीण जनता का मांग है, तो मेरे भी नेतृत्व, मेरा भी दायित्व बनता है उनकी मांग को पूरा करें। तो निश्चित जो इन्होंने मांग किया कि यहाँ पे एक डाइवर्सन होना चाहिए या ये हुम पाइप होना चाहिए, जो कि कलवट होना चाहिए, निकल जाए हमारा पानी घर से निकल जाए, तो वो भी काम हम लोग। कितनी लागत से सड़क का हुआ है सर, टोटल सबका कुछ? देखिए ये लागत हम आपको अभी चूँकि हम जोड़े नहीं है तो निश्चित बड़ी राशि है। और आने वाला समय में भी जो रोड NH 31 से लेकर के आगे डहरी नदी है उसकी मांग है, वो टेंडर भी हो गया था, लेकिन टेंडर हुआ क्या सिंगल हो गया। तो कल हम पटना गए थे, पटना में री टेंडर के लिए हम लोगों ने भेजा है। बहुत जल्दी वो भी टेंडर हो जाएगा। जो चीर परिचित डुमर की मांग है वो मांग ही पूरा हो क्या लगा सर डुमर में और सड़कें बनेगी? और कहीं एक बात सर, डुमर पंचायत में और कई सड़कें बनेगी? डुमर में अभी एक जो हम तो इससे पहले 8 सड़क बना चुके हैं। डुमर में 1 महीना के अंदर 5 और सड़क हम लोग नारियल फोड़ेंगे। सर ग्रामीण जो कह रहे थे कि सड़क में जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, वो क्या आश्वासन देना चाहिएगा सर? किस टाइप का दिक्कत? जैसे बोले टूट जाता है ये, नहीं क्वांटिटी में लूट की छूट के आप ही बोलते हैं। नहीं, ये बात देखिए, ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसमें लूट की छूट किसी को नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जिस भाइयों के घर के सामने रोड बने, यदि वह भैया दिन भर यदि खड़ा रह जाए तो संवेदक चोरी नहीं कर सकता है। तो होता है क्या, जब रोड बनता है तो हम लोग रोड ठेकेदार के भरोसे छोड़ देते हैं, अपने घर के सामने की भी निगरानी नहीं कर पाते हैं। तो अपने यदि एक दिन समय किसी बेटा को या स्वतः 1 घंटा आपके सामने जब ढालता है ठेकेदार, अपने घर के खड़ा रह करके रोड ढलवा लेंगे तो लूट की छूट खत्म हो जाएगी, काम अच्छा हो जाएगा। रोड 5 साल तो चलेगा ही चलेगा।
सर आज नरेंद्र मोदी जी का जो समर्थन था सर, ये जो भारत बंद का जो था सर, आप कटिहार में भी देखे गए, उसको लेकर क्या कहिएगा? माँ को जो गाली दिया गया है सर। देखिए, आज पूरे बिहार में एनडीए की सरकार के नेतृत्व में माँ के सम्मान में और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के माँ जो स्वर्ग हो गई थी, तेजस्वी जी और राहुल जी ने दरभंगा के मंच से उसको स्वर्गीय माताओं को गाली देने का काम किया। बिहार की धरती ये माँ जानकी की धरती है, यहाँ सीता माँ जन्म ली है। बिहार में हम लोग माँ को सम्मान से देखते हैं। माँ आपका हो चाहे माँ हमारी हो, माँ होती है। माँ को गाली देने का हक किसी को नहीं होता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि वह जो है वो गाली भी दिए और उसके आक्रोश में पूरा बिहार नरेंद्र भाई मोदी की माँ के सपोर्ट में खड़ा है, जिसके कारण आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग बंदी किया था। बंदी सिर्फ दुकानदारों को किया गया था, ना कि रोड में चलने वाले लोगों को। एम्बुलेंस चल रहा था और रोड में चालू था। हम लोगों ने किसी तरह का बाधा उत्पन्न नहीं किया था। हम सभी लोगों को, ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने बंदियों में सहयोग किया है। निश्चित वह जो बंदी है यह दर्शाता है कि आने वाला जो चुनाव होगा, एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे, एक एक वोट नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रत्याशी को जाएगा और वो गाली का बदला वो वोट लेकर लेगा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे आप, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताए थे आप। अनूप जी फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप डायरेक्ट मिले सर, क्या? देखिए, मुख्यमंत्री से हम लोग मिलते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो जो क्षेत्र की समस्या रहती है उस पर हम लोग उनको अवगत कराते हैं, उनसे मांग करते हैं और मांग पूरा होता है। बेहद करीबी भी आपकी बातों को भी रखते हैं सर? नहीं, बेहद करीबी नहीं, सभी विधायक बेहद करीबी है, क्योंकि वो हम लोग के गार्जियन है, अभिभावक है। और हम लोग जब जो मांग लेके जाते हैं वो पूरा होती है। रहा अनूप बाबू की प्रतिमा का अनावरण होना, उन्होंने आश्वस्त किया है 15 तारीख के बाद। 15 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए। उसके बाद प्रोग्राम तय हो जाएगा कि किस दिन ये अनूप बाबू का प्रतिमा का अनावरण होगा। निश्चित वो अनावरण होकर रहेगा। डुमर की एक बड़ी समस्या है कि डुमर चौक से मरघिया जाने वाली मुख्य सड़क जो है हमेशा जल जमाव से ग्रस्त रहता है, क्या कुछ? निश्चित, हम पहले भी बताया, अपने भाषण में भी कहा है कि डुमर से लेकर मरघिया जाने वाली जो रोड है उसमें पानी किस कारण लग रहा है। तो हम लोगों ने उसका टेंडर कराया था। चूँकि टेंडर सिंगल हो गया तो काम नहीं हो पाया। अब टेंडर पुनः गया है, टेंडर में प्रक्रिया होगा, काम होके रहेगा। अब ये आपको देखना है कि क्या विधायक झूठ बोल रहा है, क्या लोग झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है कि उसका टेंडर नहीं हुआ, एस्टीमेट नहीं बना। ये नहीं होता और झूठ मूठ का शिलान्यास होता तो होता है कि पब्लिक को ठगने विधायक आ गया है। ये रीटेंडर हो जाएगा। ये जान जाइए कि टेंडर होने टेंडर की प्रक्रिया में टेंडर होगा, टेंडर ओपन होगा, किसी संवेदक को अलॉट होगा, संवेदक के द्वारा हम लोग आके नारियल फोड़ेंगे और जो चीर परिचित मांग है डुमर पंचायत का वो रोड बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपड़ी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।